जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। तो टैरो में से हम 7 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से भी 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत करना चाहते लेकिन शायद बातचीत नहीं हो पा रही। मे बी कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। कम्युनिकेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है दिल में ऐसे कुछ जज्बात है, कोई ऐसी बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो उनसे यही कह रहा है कि नहीं, ये बात उनसे मत कहो। कोई भी बात हो सकती है जिस बात ने इन्हें शायद दिन भर में परेशान किया है। वो जज्बात हो सकते हैं, या फिर किसी के साथ कुछ कहा सुनी हुई हो सकती है। मे बी वो बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन करे या ना करे, इसके बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि शायद ये पर्सन आपको इमोशनल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इसके पीछे जो है बैकग्राउंड, वहाँ पे पानी ढेर सारा है। यहाँ पे चांद भी दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है मन को। नेक्स्ट है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। वेटिंग पीरियड में है, इंतजार कर रहे हैं। एक ही बैंड हाथ में है, दोनों साइड पे 2 बैंड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्शन लेने के बारे में तो राइट नाउ नहीं सोच रहे, इंतजार कर रहे हैं। जैसे सामने से जहाज जो आ रहे हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये पर्सन आगे बढ़ेगा, वैसे ही शायद एक्शन कोई लेना चाहते लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, इंतज़ार की एनर्जी में है। ये आपसे मिलने के बारे में भी हो सकता है, या फिर आपके साथ कुछ शेयर करने के बारे में भी हो सकता है। फिर 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ से सॉर्ड से घिरा हुआ ये महसूस कर रही है, और ऐसा डर रही है कि न जाने कौन सी सॉर्ड इसको चुभ जाएगी। वैसे ही आपके पर्सन को यही डर सता रहा है कि मे बी शायद कुछ कम्युनिकेशन होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ही आ जाएगी, न जाने बात का पतंगड़ बन जाए। ऐसी थोड़ी उन्हें फीलिंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से शायद ये बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा फियर है कुछ बातें शेयर करने को। नेक्स्ट है मैजिशियन। जैसे मैजिशियन की एनर्जी होती है, उसके सामने सभी ऑप्शंस होते हैं। कप होता है यानी कि प्यार भी है, पेंटेकल है यानी कि शेयरिंग भी कर सकते हैं, सॉर्ड है वो भी कम्युनिकेशन को लेके, और वैन भी होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। फिर भी आप देख सकते हैं ये पर्सन कुछ पढ़ने में बिजी है, यानी कि सोच ही रहा है, और सोच समझ के फैसला लेने के बारे में सोचा जा रहा है कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, कप का, सॉर्ड का, या इन दोनों का, यानी कि पेंटेकल या फिर वैंड का। यहाँ पे भी सिर के ऊपर जो थोड़ा सा सिंबल बना हुआ है वो इन्फिनिटी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो बातें शेयर नहीं कर पा रहे, सोच समझ के कुछ फैसला लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड रिवर्स आया है। कन्फ्यूजन से तो ये पर्सन बाहर निकल चुका है, क्योंकि उन्हें आइडिया तो आ चुका है कि बातचीत कैसे करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि अभी भी वही बातें वो शेयर नहीं कर पा रहे जिनको शेयर करने के बारे में ये सोच रहे हैं।
नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मोस्टली हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी मैच हो कि ये पर्सन दिन में तो शायद काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है दिन का वक्त जॉब में या फिर फैमिली में उसका बीत जाता है, लेकिन रात का वक्त जो होता है उसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें वो प्यार के लम्हे याद आते हैं जो इन्हें प्यार आपसे मिला है, या फिर इनके दिल में वो जज्बात उमड़ आते हैं जिसकी वजह से ये रात भर बेचैन रहते हैं या रहती है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है और ज़िंदगी का आगे का सफ़र कैसा हो सकता है इसके बारे में ये सोचने लगते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों तरफ चट्टानें हैं और इस पर्सन को इस चट्टानों के बीच में से कुछ रास्ता डिसाइड करना है, वैसे ही उन्हें शायद ये एहसास होता है कि आप दोनों की आगे की जो जर्नी है उसमें शायद रुकावटें कुछ ज़्यादा ही है, और ये रुकावटें कब ख़त्म होगी, आखिर आप कब ऐसे इस पथरीले रास्ते को पार कर पाओगे, इस बात के बारे में सोच के वो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वॉर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 2 बार 3 आया है तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है, तो इस पर्सन की विश लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये भी उन्हें चाहिए, वो भी चाहिए, इसके बाद और कुछ है और कुछ है, ऐसी जो लिस्ट है उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में आखिर क्या क्या चाहिए। पेंटिकल के ऊपर जो स्टार बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो अपनी जो जो ख्वाहिशें हैं वो ये पूरी करना चाहते हैं। मे भी नए साल को लेके कुछ प्लानिंग इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, जिसको लेके सोच रहे हैं कि कब मेरी ये ख्वाहिशें पूरी होंगी, जहाँ पे शायद आपको पाने का भी कुछ ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहा है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। तो कुछ बुरी आदतें इनके अंदर हो सकती है, यानी कि अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है लोनलीनेस की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से ये स्मोक या ड्रिंक ऐसा कुछ करते रहते हैं जो शायद इन्होंने आपको नहीं बताया है, और मे भी यही बातें आपके साथ शेयर करने के बारे में वो सोच रहे हैं कि हाँ उनमें भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो शायद ये छुड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इन्हें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है, तो वो आदतें भी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। शायद उन्हें यही लगता है कि पता नहीं आप उस जज्बात को समझ पाएंगे या समझ पाएंगे, मतलब किस तरह से ये राइट नाउ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सब कुछ अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट है हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। तो राइट नाउ इन्हें ज़रूरत है हीलिंग की, और हीलिंग शायद तभी पॉसिबल होगा जब वो अपने दिल के जज्बात आपसे कहेंगे। शायद आपकी बातों से, आपके आंसर से इनकी हीलिंग हो सकती है, तो शायद इसीलिए आपके साथ वो शेयरिंग के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। तो उन्हें ज़रूरत है मोटिवेशन की, यानी कि थोड़ा सा अगर उदास है, स्ट्रेसफुल लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा सैडनेस ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है शायद आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो इन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, यानी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके आप इन्हें एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं या दे सकती है, और वही बातें शायद ये आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है कुछ लोगों में अगर कुछ बुरी आदतें भी हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन बातों को समझ के लेंगे और उनको एहसास कराएंगे कि ये भी पॉसिबल हो पाएगा, आई एम विथ यू। तो इस तरह की बातें अगर आपकी तरफ से उन्हें सुनने को मिली तो इन्हें लगता है कि सब कुछ पॉसिबल इनके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट ऑफ लाइफ पार्टनर। तो लव चार्म की बात हो रही है, प्यार को अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं क्योंकि आपको अपना सोलमेट समझते हैं, साथ ही साथ लाइफ पार्टनर भी मान चुके हैं या फिर लाइफ पार्टनर मान के आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एंड अ सेंस ऑफ वर्थ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ज़रूर है इस पर्सन के अंदर, यानी कि अगर कुछ बातें इन्होंने डिसाइड की है कि मुझे ये आदतें नहीं चाहिए ज़िंदगी में, तो ये उन आदतों से ज़रूर पीछा छुड़ा लेंगे। इतना इन्हें खुद के ऊपर भरोसा है, और उसी भरोसे के साथ शायद ये आपको कुछ बताना चाहते, आपको यकीन दिलाना चाहते कि ये सब वो कर देंगे। नेक्स्ट है ड्रिंक ऑफ 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। तो राइट नाउ कुछ पैसों से जुड़ी भी बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही हैं। हो सकता है जैसे मैजिशियन का कार्ड हमें ऑलरेडी मिला है, तो जो सोच रहे थे यानी कि कब के बारे में हो, एक्शन के बारे में हो,
तो शायद ये मैनिफेस्टेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन पैसों के लिए उन्हें शायद करने का उन्होंने मन बना लिया है। यानी कि पैसा अगर इनफ हो तो शायद इनकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। इस तरह की बातें शायद इनको दिलो दिमाग में आ रही हैं। तो मैनिफेस्टेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्टेबल इनकम ये लाइफ में चाहते हैं या चाहती है। नेक्स्ट है एयर। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। तो जैसे एयर मतलब कम्युनिकेशन ही होता है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कुछ थॉट्स हैं जिन्हें ये दिमाग से निकालना चाहते हैं और राइट नाउ ऐसे सिचुएशन से शायद डील कर रहे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में बार बार आ रही है जो उन्हें सता रही है, और कुछ ऐसी बात है जो शायद सच बन के उनके सामने आ रही हैं। वो बातें शायद आपको सच्चाई से बोलना चाहते हैं। यानी कि कोई ऐसी हालत हो सकती है उनके सामने आ गई ऐसी कुछ सिचुएशन जिसकी वजह से उन्हें वो सच एक्सेप्ट करना पड़ा और उसी सच को ये आपके सामने रखना चाहते हैं। कोई भी बात हो सकती है, उनके अचानक करियर में कुछ दिक्कतें आई हुई हो सकती है, या फिर घर में किसी ने कुछ इनसे डायरेक्टली कहा हो सकता है, उन्होंने कुछ इनके लिए डिसाइड किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर इनसे उनकी क्या उम्मीदें हैं घर वालों की, इस बारे में शायद कोई बात हो सकती है जिसका इन्हें शायद आंसर उस वक्त पे देना नहीं आया। लेकिन वो जो सच है, जो हो चुका है, यानी कि जो ऑलरेडी हुआ है, उसके बारे में शायद ये आपको आइडिया देना चाहते हैं या देना चाहती है, जहाँ पे शायद आप दोनों से जुड़ी कई सारी बातें हो सकती है जो आपकी लव लाइफ पे असर डाल सकती है। तो मैं भी ऐसी बातों के बारे में भी सोच रहे हैं या सोच रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।